सो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नाउ कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम 2000 साल पहले का समुद्र का किनारा देखते हैं और इस जगह का नाम होता है मोतो तानीवाल, जो कि जापान में पड़ती है। और इसी समुद्र के बीचों बीच हमें बहुत बड़ा क्रिएचर दिखाया जाता है जो पल भर में इंसानों को खा सकता है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां हमें दो लोग दिखाए जाते हैं, जेम्स और रोमन, जो कि समुद्र के अंदर किसी तरह का खुदाई का काम कर रहे होते हैं। और वे लोग अभी अपनी मशीन के बाहर लगे हुए कैमरे के थ्रू समुद्र के अंदर का लाइव वीडियो देख रहे थे। दरअसल ये दोनों लोग पॉल नाम के आदमी के साथ काम करते हैं। मतलब इन दोनों का काम अलग अलग जगहों की विशेष जगहों को खोद करके वहाँ से मिलने वाली सारी कीमती चीजों को निकालने का होता है। पॉल एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू देने के लिए जाता है जहाँ रिपोर्टर पॉल से पूछती है कि तुम इस बार समुद्र में खुदाई का काम करने वाले हो, तो हो सकता है कि तुम्हें समुद्र की गहराई से शायद वो चीजें मिले जो आज तक हमने देखी भी ना हो या सोची भी ना हो, या शायद कोई खतरनाक क्रिएचर भी मिल सकता है। पॉल इस पे कहता है हाँ हो सकता है ऐसा, लेकिन हम ऐसी लुप्त होने वाली चीजों को मारेंगे नहीं बल्कि हिफाजत के साथ रखेंगे और गवर्नमेंट को दे देंगे। इधर जेम्स और रोमन को समुद्र के अंदर एक वोल्केनो दिखाई देता है। साथ ही वहीं इन्हें अजीब सी कुछ चीजें भी दिखाई देती हैं जिसे रोमन कलेक्ट करना चाहते थे, लेकिन जेम्स उसे रोक देता है कि अभी मत करो ऐसा। लेकिन रोमन जेम्स की बात नहीं सुनती और वो उसे लेने के लिए कोशिश करने लगती है कि तभी उनकी मशीन किसी एक बहुत ही बड़ी चीज से टकरा जाती है, जिस वजह से ये दोनों लोग काफी घबरा जाते हैं। साथ ही अब इनकी मशीन भी बंद हो जाती है। जब जेम्स और रोमन पॉल को इस बारे में बताते हैं कि हमारी डीप डिगर मशीन खराब हो चुकी है, तो पॉल इन दोनों को काफी डांटता है और ये लोग उस मशीन की लास्ट लोकेशन ट्रैक करके उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पॉल एक शिप के कैप्टन से बात करता है जो इन लोगों को डीप डिगर की लास्ट लोकेशन पे लेके जाएगा। कि तभी यहाँ सारा नाम की एक लड़की पॉल से मिलने आती है जो उसे बताती है कि मुझे गवर्नमेंट ने भेजा है और तुम्हारे पास बस समुद्र में सर्वे करने की अथॉरिटी है, ना कि डिग करने की। और इसके बावजूद भी अगर आपने या आपकी कंपनी ने समुद्र के अंदर किसी भी तरह की खुदाई का काम किया तो हम आपकी कंपनी पे फाइन लगाएंगे, हो सकता है कि बंद भी कर दें। और साथ ही आपके इस काम पे नजर रखने के लिए गवर्नमेंट ने मुझे ऑथराइज किया है, तो मैं आपके साथ चलूंगी। अब पॉल सारा को लेके बोट में बैठ जाता है और कैप्टन बोट को डीप डिगर मशीन के पास ले जाने लगता है। अब फाइनली ये सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ इन्हें डीप डिगर मशीन की लास्ट लोकेशन मिली थी। इसके बाद ये सभी लोग सबमरीन में बैठते हैं और समुद्र की गहराई में जाने लगते हैं। सारा पॉल से पूछती है कि अभी हम कितने नीचे जा चुके हैं। पॉल बताता है कि 3000 मीटर। साथ ही पॉल बताता है कि ये सबमरीन 4000 मीटर तक नीचे जा सकती है, तुम टेंशन मत लो। अब नीचे दोबारा से रोमन को वोल्केनो दिखाई देता है, तो पॉल बोलता है कि डाटा में तो ये चीज है ही नहीं। इसके बाद पॉल और नीचे जाने के लिए बोलता है, पर जेम्स मना करता है क्योंकि नीचे खतरा हो सकता है और शायद हम सभी लोग मर भी सकते हैं। पर पॉल इन सब का बॉस होता है, इसलिए वो जैसा कहता है वैसा होने लगता है। सो जेम्स और रोमन सबमरीन को और नीचे ले जाने लगते हैं। अब जैसे ही ये सबमरीन और नीचे जाती है कि अचानक से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर इनकी सबमरीन पर अटैक कर देता है। इसके बाद इस मॉन्स्टर को हमें समुद्र से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है और इनकी सबमरीन भी इस मॉन्स्टर की पीठ पर रुक जाती है और वो भी ऊपर आ जाती है उसके साथ में। ऊपर आने के बाद पॉल शिप के कैप्टन से हेल्प मांगता है, पर वो मॉन्स्टर अपना एक हाथ उठा के बहुत तेज समुद्र में मारता है, जिससे बहुत बड़ी वेव्स बनती है और उस वेव से बचने के लिए कैप्टन अपनी शिप को जल्दी से मोड़ के वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद पॉल नेवी के जनरल हॉर्न से बात करता है। जनरल हॉर्न उस मॉन्स्टर के ऊपर इसी तरह की स्ट्राइक लगाने की बात करता है, पर पॉल उन्हें रोकते हुए बोलता है कि हमारी सबमरीन इस मॉन्स्टर की पीठ पे ही है, प्लीज अभी तुम इसी तरह की स्ट्राइक मत लगाओ वरना हम लोग भी मारे जाएंगे। इसके बाद पॉल और उसकी टीम इस मॉन्स्टर को देखने के लिए सबमरीन से बाहर आते हैं। वो लोग देखते हैं कि इसकी बॉडी में तो खून की जगह वोल्केनो का मैग्मा है। ये देख के वो जल्दी से नीचे आता है और रोमन से बोलता है कि सबमरीन के वाटर टैंक खाली कर दो, जिस वजह से उनकी सबमरीन थोड़ी सी स्लाइड करती है और नीचे वापस सड़क के नीचे पानी में गिर जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से रोमन सबमरीन को स्टार्ट करती है और उस मॉन्स्टर से दूर निकल जाते हैं। इसके बाद सारा पॉल को बताती है कि मैंने ऐसे मॉन्स्टर के बारे में बुक्स में पढ़ा है कि ये मॉन्स्टर आग में पैदा होते हैं और इनको मारना भी लगभग नामुमकिन होता है। इसके बाद पॉल दोबारा से जनरल हॉर्न से बात करता है और बोलता है कि वो मॉन्स्टर अब नीचे समुद्र की गहराई में जा रहा है और हमें उसको नीचे पानी में जाने से रोकना होगा, क्योंकि वो अगर ऐसा करने में कामयाब हो गया तो शायद अगली बार वो ना जाने हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है और ना जाने कितने बेसूर लोगों को मार सकता है। साथ ही पॉल जनरल हॉर्न से बोलता है कि उसे मारने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर जनरल हॉर्न उसे इस मिशन से दूर कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं, मना कर देते हैं। और पॉल को बोलता है कि हम नेवी वाले हैं, हम कुछ भी संभाल सकते हैं, तो ये मॉन्स्टर क्या चीज है। इसके बाद पॉल को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो सारा से पूछता है कि कोई तो रास्ता होगा जिससे हम इस मॉन्स्टर को मार सकें। तो सारा बताती है मुझे इसके बारे में ज्यादा पता तो नहीं है, बट मेरी एक टीचर है जिसने मुझे इस बारे में बताया था, इसका नाम बीना है, तो उसे जरूर इसको मारने के बारे में पता होगा। तो पॉल उसे बताता है कि तुम मेरा चॉपर ले जाओ और जल्दी से अपने टीचर से इस मॉन्स्टर को मारने के बारे में पूछ के आओ। अब सारा अपने टीचर बीना के पास आ
जाती है और बीना एक पेज पे उसी मॉन्स्टर की पिक्चर ड्रॉ करती है और सारा से पूछती है क्या वो मॉन्स्टर ऐसा ही दिखता है। सारा हाँ बोल देती है। तो बीना उसे बताती है कि इस तरह के मॉन्स्टर बहुत ज्यादा विशालकाय होते हैं और ये समुद्र के अंदर रहते हैं और इनका खाना वोल्केनो से निकलने वाली राख होती है और इंसान इन्हें नहीं मार सकते सिवाय एक दूसरे मॉन्स्टर के जिसका नाम लिविंग माउंटेन है। सारा बोलती है कि आप ये सारी चीज मेरे साथ चल के हमारे सीनियर पोल को बताएं। इधर दूसरी तरफ पोल अपनी टीम के साथ एक किसी तरह का रोबोट समुद्र के अंदर भेजता है और इस मशीन की हेल्प से पोल उस मॉन्स्टर का मुंह भी काफी करीब से देख पाता है। साथ ही वो उस मॉन्स्टर की सारी बॉडी भी अच्छे से देख पाता है और देखता है कि इस मॉन्स्टर की तो सारी बॉडी बहुत हार्ड मेटल से बनी हुई है। सो इस मॉन्स्टर का बस मुंह अकेला ही एक वीक पॉइंट है कि तभी वो मॉन्स्टर इस गैजेट को देख लेता है और वो इसे तबाह कर देता है। इसके बाद पोल जर्नल से कांटेक्ट करके उन्हें इस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट बताता है, पर जर्नल पोल की बात सुनने की बजाय उस पर उल्टा गुस्सा होता है और उससे बोलता है कि तुम इस केस से दूर रहो। इसके बाद जर्नल एक बहुत बड़ी शिप पे अपने काफी सारे सोल्जर्स भेजता है इस मॉन्स्टर को मारने के लिए, पर मॉन्स्टर अपने एक ही हमले से इनकी पूरी शिप बीच में से तोड़ देता है। दूसरी तरफ पोल ये सब कुछ देख रहा था, इसलिए वो खुद से उस मॉन्स्टर को मारने का प्लान बनाता है। पोल एक फ्लाइंग रोबोट में बहुत सारा एसिड बांध देता है और उस रोबोट को कंट्रोल करते हुए मॉन्स्टर के मुंह में ले जाता है और जैसे ही वो मशीन उसके मुंह में जाती है वो उसे ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर तो मर जाता है पर वो अंडे देना शुरू कर देता है जो कि बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा उसकी बॉडी से निकल रहे थे और वो काफी तेजी से शहर की तरफ गिर भी रहे थे। और ये खबर मिलने पे जनरल पोल को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि जनरल के मना करने के बावजूद भी पोल ने इस मिशन में इंटरप्ट किया था। इसलिए मिलिट्री वाले पोल और उसके सभी साथियों को अरेस्ट करके ले जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें उसी मॉन्स्टर का एक अंडा पड़ा दिखाई देता है। इसलिए मिलिट्री वाले इस अंडे को देखने के लिए इसके पास आते हैं कि तभी ये अंडा फूट जाता है और इसमें से एक बच्चा निकल आता है जो कि छोटा मॉन्स्टर ही होता है। और इस मॉन्स्टर को देखते ही मिलिट्री वाले इस पे गोली चलाना शुरू कर देते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर पोल और उसकी टीम वहाँ से भाग जाते हैं। पर मॉन्स्टर का ये छोटा बच्चा उन दोनों मिलिट्री ऑफिसर के साथ साथ रोमन को भी मार देता है। इसके बाद जल्दी से पोल एक सेफ जगह बैठ के जनरल को कॉल करता है ताकि वो उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ आ सके और उसे ये सारी सच्चाई बताता है कि अब कितनी बड़ी मुसीबत हमारी दुनिया पे आ चुकी है। इस पर पोल मैडम बीना से मिलता है और बीना वो सारी चीजें पोल को बताती है जो उसने सारा को बताई थी, जिसपे पोल बीना से पूछता है कि लिविंग माउंटेन हमें कहाँ मिलेगा, जिसपे बीना बताती है कि वो हमें मॉन्स्टर आइसलैंड पे मिलेगा। वैसे इस वक्त वो सो रहा है और उसे जगाने के लिए हमें इस बैड मॉन्स्टर का ब्लड चाहिए होगा। इसके बाद ये सभी लोग उस मॉन्स्टर के एक अंडे के पास जाते हैं ताकि उसमें से ये उसका ब्लड निकाल सकें। अब ये सभी लोग उस अंडे को चॉपर से बांध देते हैं और पोल बीना से पूछता है कि हम इस ब्लड को किस जगह पे डालें जिससे वो लिविंग माउंटेन जग जाए, जिसपे बीना बताती है कि मॉन्स्टर आइलैंड पे एक गड्ढा है, हमें इस अंडे को वहाँ डालना होगा। अब ये लोग इस अंडे को ले जा रहे होते हैं कि तभी इस अंडे में से उस मॉन्स्टर का बच्चा निकल जाता है। अब ये लोग उस मॉन्स्टर से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं और इसी भागा दौड़ी के दौरान पोल जख्मी हो जाता है। अब वो मॉन्स्टर का बच्चा इन्हें मारने के लिए अपने मुंह से लावा निकालता है। अब वो लावा इतना ज्यादा होता है कि वो इस गड्ढे में भी पहुंच जाता है जिसमें इन्हें अंडा डालना था, जिस वजह से वो लिविंग माउंटेन भी जिंदा हो जाता है। जिसके बाद लिविंग माउंटेन और उस मॉन्स्टर के बच्चे में बहुत भयंकर फाइट होती है और ये काफी देर तक चलती है और ये काफी इंटरेस्टिंग फाइट होती है। लेकिन इस फाइट में अच्छा मॉन्स्टर यानी लिविंग माउंटेन हारने लगता है, इसलिए बीना पोल को बोलती है कि उस बैड मॉन्स्टर के ब्लड को इसकी आंख पे डालो। इसके बाद पोल एक तीर के थ्रू उस मॉन्स्टर के ब्लड को लिविंग माउंटेन के आंख में डाल देता है, जिसके कुछ देर बाद ये दोनों मॉन्स्टर एक अंडे में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद पोल बोलता है कि हम इस अंडे की हिफाजत करेंगे, साथ ही हम सबने मिलकर इस दुनिया को नष्ट होने से बचा लिया। इसके बाद मैडम बीना बताती हैं कि अभी बहुत सारे मॉन्स्टर हैं जो कि सो रहे हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड यही होता है।